Hello bachcho, let's see this question. The question says the number of values of small x where the function fx equal to cos x plus cos root 2 into x attains its maximum is clear. देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, जो फंक्शन fx गिवन है ये इसके मैक्सिमम वैल्यूज़ जिन x पे फाइंड करेगा वैसे हमको नंबर ऑफ x फाइंड करना है। ऐसे कितने x होंगे जिन पर इस fx की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्लियर। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे पास fx है इसमें दो टर्म्स चल रही है, एक चल रहा है cos x और एक चल रहा है cos रूट 2 इंटू एक्स। पहले तो हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं। क्लियर। तो ये देखा हमने यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ cos x। तो cos x का टाइम पीरियड कितना हमारे पास 2 पाई, टाइम पीरियड ऑफ cos x तो ये तो है हमारे पास 2 पाई। क्लियर। 2 पाई के बाद वापस जब इसका आप ग्राफ देखोगे तो वैल्यूज जो है वो रिपीट होने लग जाएगी। और ऐसे हम बात करें टाइम पीरियड देखें हम यहाँ पर cos रूट 2 x का, तो cos रूट 2 x का जो टाइम पीरियड हमारे पास होगा 2 पाई अपॉन रूट 2। क्लियर। सिंपल जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना होता है हमको। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो आपके पास cos फंक्शन है या साइन फंक्शन है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब cos x और cos रूट 2 x ये हमें x इक्वल टू 0 पे 1 1 देगा, मतलब 2 हो जाएगा। ये देखा हमने यहाँ पर मैक्सिमम fx की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम fx कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। और किस पॉइंट पे हो रहा है, एट x इक्वल टू 0। ये तो कंफर्म है x इक्वल टू 0 पे cos 0 कितना होगा 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ पर 2। ठीक है। तो ये जो वैल्यू 2 हमारे पास आ रही है, अब x इक्वल टू 0 पे तो 2 आ गया, मतलब दोनों का जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है उनका जो पीक आएगा वो x इक्वल टू 0 पे तो साथ में आएगा। लेकिन इसके अलावा देखो आपके पास एक का टाइम पीरियड 2 पाई है और एक का टाइम पीरियड है 2 पाई अपॉन रूट 2। इसका मतलब इनके ग्राफ के जो पीक है, मतलब जो टॉप वैल्यूज है जहाँ पर जो ग्राफ है वो अपनी पीक वैल्यू लेता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू लेता है, वो x हमारे पास रिपीट नहीं होगा। मतलब एक ही ऐसा पॉइंट होगा x इक्वल टू 0 जहाँ पर fx की वैल्यू 2 आएगी। क्लियर। ये बता देते हैं हम यहाँ पर हियर इज नो मोर पॉइंट। पॉइंट का मतलब सिंपल x की वैल्यूज। ठीक है। हियर इज नो मोर पॉइंट वेयर fx इक्वल टू 2। क्लियर। तो इसका मतलब हमें जो फाइंड करना था, हमें नंबर ऑफ x फाइंड करने थे। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा, मतलब x की एक ही ऐसी वैल्यू x इक्वल टू 0 जिस पर हमारे पास fx के साथ है मैक्सिमम आ रहा है। क्लियर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट ऑफ लक।